मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का संदेश। लॉकडाउन में किसानों, मजदूरों, वनवासियों को अब होगी रोजगार की व्यवस्था। तो भाई लोग, आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं रोजगार व्यवस्था संबंधित सरकारी संदेश। उसके बाद हम बात करेंगे किसानों, मजदूरों को लेके आगामी विकास के कार्यक्रम। एंड उसके बाद भाई लोग बात करने वाले हैं किसान न्याय योजना क्या अगले साल भी लागू रहेगा। तो हम इन सारे विषयों पर बात करेंगे इस वीडियो पर। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। एंड वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। छत्तीसगढ़ का मोस्ट इंपोर्टेंट अप टू डेट जानकारी या न्यू जॉब नोटिफिकेशन इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं तेन सिंह मनकाम और आप देख रहे हैं इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई लोग हम बात करेंगे रोजगार व्यवस्था संबंधित सरकारी संदेश। तो भाई लोग, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसानों, मजदूरों और वनवासियों की जेब में पैसे आने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि इससे ग्रामीण व शहरी व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। पिछले साल किसानों की ऋण माफी और 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी से देशव्यापी मंदी के बावजूद इसके वादा को पूरा किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों, प्रवासी मजदूरों, वनवासियों और ग्रामीणों सहित समाज के सभी वर्गों के हित में उठाए जा रहे कार्यक्रम को विस्तार करने की योजना भी बनाई गई। तो भाई लोग, इस तरह से बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार रोजगार की व्यवस्था को लेकर किसानों, मजदूरों और वनवासियों के लिए काफ़ी बड़ी कार्यक्रम आगामी दिनों में देखने को मिल सकता है। इसी से संबंधित जानकारी या फिर अपनी राय आप हमारे तक कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पहुंचा सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं आगामी सत्र में रोजगार की क्या व्यवस्था रहेगी और न्याय योजना क्या अगले साल भी लागू रहेगा। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य श्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले और उनके साथ न्याय हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरू की है। इस योजना से प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5,750 करोड़ रुपए 4 किस्तों में दिया जा रहा है। पहली किस्त 1500 करोड़ रुपए की राशि 21 मई को किसानों के खाते में राजीव गांधी की शहादत दिवस पर दी गई। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ किसानों की जो स्थिति है वह किसी से छुपी नहीं है। ऐसी स्थिति में राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लागू किया गया और इस योजना के तहत जो धान के साथ साथ मक्का उत्पादक किसानों को भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ और गन्ना उत्पादकों किसानों के लिए 13,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कृषि आदान सहायता राशि मुहैया कराया गया है। आने वाले साल में भी इस योजना यानी कि किसान न्याय योजना के तहत दलहन व तिलहन फसलों को भी शामिल करने का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। भाई लोग, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले साल भी किसान न्याय योजना को लागू करने की पूरी जोर शोर से तैयारियां हैं और तैयारी जो है अभी से ही मतलब शुरू हो गई है। इसका मतलब जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि किसान न्याय योजना अगले साल भी लागू होगा, तो बिल्कुल लागू हो रहा है। यहाँ पर किसान न्याय योजना के अंतर्गत कुछ और अपडेट्स आपको किसान योजना के अंतर्गत देखने को मिलेंगे आने वाले साल, यानी कि 2020-21 की बात किया जाए तो धान, मक्का के साथ साथ कोदो, कुटकी जैसे मतलब दलहन, तिलहन फसलों को भी आधार राशि प्रदान की जाएगी छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना के अंतर्गत। और भाई लोग, मैं आपको बता दूं, किसान न्याय योजना 2020-21 के लिए जो फॉर्म अप्लाई और जो प्रोसेस का जो कार्यक्रम है, छत्तीसगढ़ सरकार ने उसका डेट भी जो है फिक्स कर दिया गया है। अगर आप कमेंट करती हैं तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर डेफिनेटली लाऊंगा, जिससे कि मतलब उसका डेट आप लोग को बताऊंगा और किस तरह से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस हम अगली वीडियो पर बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। तो कमेंट पर ज़रूर से बताइए कि वो वीडियो बनाएं या नहीं। तो चलिए अब हम बात करते हैं भाई लोगों, मजदूरों, वनवासियों के हित के लिए लाए जा रहे कार्यक्रम के बारे में। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के भूमिहीन किसान, मजदूर, वनवासियों को भी इस योजना में शामिल करने के लिए हमने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की कमेटी बना दी गई है, जो कि 2 महीने के भीतर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेगी। मतलब भाई लोग, जो है भूमिहीन किसान, मजदूरों, वनवासियों के लिए भी जो मतलब विचार था कि
छत्तीसगढ़ न्याय योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए तो बिल्कुल सरकार उसको भी न्याय योजना के अंतर्गत लेनी जा रही है, जिसके लिए उन्होंने पहले से ही कमेटी जो है तैयार कर दी है, अधिकारियों की बैठक ली है और उनको आदेश दे दी गई है कि आपको 2 महीने के अंदर में सारे डेटा जो है प्रोवाइड करना है, अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट जो है कैबिनेट के सामने रखना है। तो इसका मतलब आने वाला सत्र यानी कि 2020 और 21 में किसान न्याय योजना के अंतर्गत मजदूरों, भूमिहीन किसानों, वनवासियों को भी जरूर से शामिल किया जाएगा और उनको भी लाभ दिया जाएगा। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से बता सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ किसान, दूसरी तरफ मजदूर और तीसरी तरफ हमारे आदिवासी जो वनांचल में रहते हैं, इन सबकी जेब में पैसा आएगा। बघेल ने कहा हमने ऋण माफ़ी की और 2500 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी। पूरे देश में मंदी का दौर रहा लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इस वर्ष भी ऐसा ही होगा। तो भाई लोग कहने का मतलब है कि इस साल भी न्याय योजना आएगा और किसानों को लाभ पहुंचाएगा। बहुत सारे नियम भी आएंगे, बहुत सारे इसका जो क्राइटेरिया है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा और उसकी जो अन्य जो किसान हैं, मजदूर हैं और दलहन और तिलहन को भी शामिल किया जाएगा किसान न्याय योजना के अंतर्गत। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। आप अपनी राय सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर से कीजिए। तो ओके लोग, आज की वीडियो पर मैंने आप लोगों को बताया छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का संदेश किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये अपडेट है आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।